इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। इस बाबा की बातें समझ में नहीं आ रही। मैं ये समझाने आया हूँ माँ जी कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। पाटिल जी, जब कोई रिश्तों का बंधन स्वीकार करता है, तब इस बंधन से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। चाहे बंधन तोड़ने वाला हो या जिसके लिए रिश्ता टूटा हो, वो हो। बंधन में ही धन है पाटिल जी, और धन का आकर्षण सभी को होता है। इसलिए रिश्तों को बंधन कहा गया है, क्योंकि ये बंधन होकर भी हर किसी का आकर्षण होता है। ये बंधन है, ये जानकर भी हर कोई बंधन में बंधना पसंद करता है। अच्छा बोलते हैं ना? लेकिन किसका रिश्ता लेकर आया है ये बाबा? मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात कहने आया हूँ पाटिल जी। मैं जो पूछता हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। किसका रिश्ता लेकर आए हैं आप? रिश्ते की बात मैंने नहीं की पाटिल जी। रिश्ते की बात तो आप और आपके गांव वाले ही कर रहे हैं। इसका मतलब आप मेरे बेटे महादेव के लिए रिश्ता लेकर नहीं आए हैं? जिसका जन्म जन्म का रिश्ता पहले से ही जोड़ दिया है, उसके लिए रिश्ता क्या लाना? कहाँ से आए हैं आप? पुष्पा बेटी के गांव से, उसके मायके से, राहता से। पाटिल जी, रिश्ता और आत्मा एक जैसे ही होते हैं। ना कोई शस्त्र उसे तोड़ सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है। भैया, ये उस मनहूस की वकालत करने आया है, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। इनसे कह दीजिए, अब हमारा और उस मनहूस का कोई रिश्ता नहीं है। कौन मनहूस माँ जी? वही आपकी बहू। वो हमारी बहू नहीं है। पुष्पा बेटी मनहूस नहीं है। शायद आप जानते नहीं, शादी के बाद जब हम गांव लौट रहे थे तब एक डाकू ने आप सबको लूट लिया था, यही ना? इसीलिए आप पुष्पा बेटी को मनहूस कह रहे हैं। केवल इसलिए आप उसके साथ बनाए रिश्ता ठुकरा रहे हो। क्या रिश्ता है आप और उस डाकू का, जिसके कारण आप जन्म जन्म के रिश्ते से इनकार कर रहे हैं? मनहूस पुष्पा बेटी नहीं, आप सब हैं। बाबा जी, मनहूस आप हैं। आप हैं पाटिल जी, जो इस वक्त मेरे सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। क्या उस समय आपने कुल्हाड़ी लेकर डाकू पर
हमला किया था। आप तो डाकू को देखकर ही भाग खड़े हुए थे और आपके साथ आपके भाई, आपकी पत्नी, आपकी भाभी, आपके सभी रिश्तेदार भाग गए पुष्पा बेटी को वहां अकेला छोड़कर। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए वत्स। मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगो प्रभु? अपने लिए जो भी चाहिए वर मांग लो, हम तुम्हें तत्काल प्रदान कर देंगे। प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मांगूं? केवल दर्शनों की लालसा है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। ये उत्तर तो तुम हमेशा ही देते हो कि मुझे दर्शनों के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। फिर आज तुम्हारी पुकार में एक ऐसी आतुरता थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। आज जब तुमने दर्शनों के लिए पुकार की तो एक भक्त की आवाज में जो परमानंद के स्वर गूंजते हैं, वो स्वर उस आवाज में नहीं थे, बल्कि एक व्यथित हृदय, एक दुखी आत्मा की पीड़ा के स्वर सुनाई दिए। इसलिए हमने सोचा कि शायद हमारे भक्त को कोई जरूरत आ पड़ी है, इसीलिए हमने तुमसे वर मांगने का आग्रह किया। आपने ठीक सुना कि मेरी आवाज में एक वेदना, एक पीड़ा के स्वर थे। ये भी सत्य है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, परंतु अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए मांगने आए हो? पृथ्वी लोक के वासियों की, मृत्यु लोक के जीवों की। क्यों? पृथ्वी लोक के वासियों की क्या समस्या है? आप तो स्वयं जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, तो सुनिए। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहां के वासी पाप, अधर्म और क्रूरता के एक महासागर की भयंकर लहरों में गोते खा रहे हैं। सारे मृत्यु लोक में त्राही त्राही मची है प्रभु। तो तुम मृत्यु लोक देखकर आए हो? हाँ प्रभु, मैंने जब से पृथ्वी लोक छोड़ा है तब से अब तक केवल आपके दिव्य लोकों में घूम घूम कर अब आपकी स्तुति गान करता हूँ, जहाँ भक्ति की शीतल धाराएं बहती हैं। उन दिव्य लोकों में धर्म का सूर्य एक बड़ी सुखद ज्योति प्रदान करता है, जहाँ सिद्ध संत और साधुगण यज्ञ, हवन और पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। जाने क्यों अचानक मेरे मन में आया, चलो पृथ्वी लोक का भी एक चक्कर लगा लूं। परंतु वहां जाकर प्रभु और वहां की हालत देखकर मन अत्यंत दुखी हुआ। वहां मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहां जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना पाप, इतना अधर्म। ममता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सेवा भाव तो रहा ही नहीं प्रभु। वहां किसी के पास भक्ति के लिए, पूजा के लिए समय ही नहीं रहा। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अपने घर से निकालकर किसी अनाथालय में भेज देते हैं प्रभु। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार के स्थान पर घृणा है। आपका मानव भटक गया है प्रभु। उनको रास्ता दिखा दो प्रभु। उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा।